हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नया कुछ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया के पाठ 9 से। और ये है आपके पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ। इसका नाम है बल और कार्य। तो आइए देखें क्या क्या पढ़ेंगे हम इस पाठ में। परिचय, बल, बल के प्रकार और बल के कार्य। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ये बल होता क्या है। किसी भी कार्य को करने पर हम किसी न किसी रूप में बल का प्रयोग करते हैं। बिना बल के कोई कार्य नहीं हो सकता। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, खींचते हैं या धकेलते हैं तो हम बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आप करके देखिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम करते हैं। हम कोई वस्तु उठाते हैं या खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं तो उसमें क्या प्रयोग होता है? बल का प्रयोग होता है। देखिए, ज्ञानवर्धक तथ्य क्या है? बल मापने की इकाई को न्यूटन कहते हैं। बल जिस इकाई से मापा जाता है उसे कहा जाता है न्यूटन। बल के प्रकार। अब विभिन्न प्रकार के बल कौन कौन से हैं? बल कई प्रकार का होता है, जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। पहले पढ़ेंगे हम पेशीय बल। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। इसी बल के द्वारा हम अधिकांश कार्यों को करते हैं। हम गाड़ी को धकेलते समय उस पर पैर की मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं। टांगे को चलाने के लिए घोड़ा इसे खींचता है। मजदूर बोझ उठाता है। बोझ को उठाते समय बांह की मांसपेशियों से बल लगता है। पशु अपने सभी कार्य पेशीय बल से करते हैं। देखिए, ये है घोड़ा गाड़ी, ये घोड़ा खींचता है इसे, घोड़ा भी अपना पेशीय बल लगाता है। ये रिक्शा है, इसमें भी ये अपने टांगों की मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है ये आदमी। और ये आदमी हाथ से खींचने वाला जो रिक्शा है उससे ये हाथ से अपने हाथ की मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है। अगला है घर्षण बल। जब हम किसी वस्तु को धकेलते या खींचते हैं तो जिस सतह पर उसे धकेलते या खींचते हैं वह उसमें रुकावट डालता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। जिस सतह पर अधिक घर्षण होता है वहां वस्तु को खींचने या धकेलने में अधिक बल लगाना पड़ता है। जिस सतह पर कम घर्षण होता है वहां वस्तु को खींचने या धकेलने में कम बल लगाना पड़ता है। देखिए बच्चों, जब भी हम कोई वस्तु खींचते हैं या उस पर धक्का मारते हैं तो एक सतह होती है ना, किसी सतह के ऊपर ही तो हम उसे धकेलते हैं या खींचते हैं, तो वहाँ वो जो सतह है वो रुकावट डालती है। अब यहाँ जो बल लगता है इसे कहते हैं घर्षण बल। जिस सतह पर अधिक घर्षण होता है वहाँ वस्तु को खींचने या धकेलने में अधिक बल लगता है। जहाँ पे कम घर्षण होता है वहाँ वस्तु को खींचने या धकेलने में कम बल लगाना पड़ता है। चिकनी सतह या समतल सतह पर वस्तु को धकेलने में कम घर्षण बल लगता है, जबकि खुरदुरी सतह पर अधिक घर्षण बल लगता है। खुरदुरी सतह पर तो रुकावट आएगी ही खींचने या धक्का देने में, तो वहाँ अधिक बल लगता है। चिकनाई से घर्षण कम हो जाता है। घर्षण से कुछ लाभ भी होता है। यदि सड़क पर घर्षण न हो तो गाड़ी के पहिए फिसलते ही चले जाएंगे। इसी कारण जूते के तले इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनमें अधिक से अधिक घर्षण हो। देखिए बच्चों, घर्षण का होना अति आवश्यक है। अगर घर्षण नहीं होगा तो ये जो गाड़ी चलती है, गाड़ी के जो पहिए हैं, इसमें अगर घर्षण ना हो तो ये फिसलते रहेंगे, फिसलते चली जाएगी गाड़ी। और जूते के नीचे की तली भी ऐसी बनी होती है जिसमें कि घर्षण अधिक से अधिक हो, वरना हम फिसल जाएंगे। जब बरसात के मौसम में पानी बरसता है तो हम देखते हैं कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी के पहिए देर से रुकते हैं तथा चलने पर जूते चप्पल फिसलते हैं।
ऐसा घर्षण की कमी से होता है, क्योंकि पानी घर्षण को कम कर देता है। जब भी गीली सतह होगी वहाँ पे घर्षण कम होगा, इसलिए फिसलन हो जाती है। अब देखिए बच्चों, आओ करके सीखें। अपने घर के चारों तरफ सावधानी पूर्वक देखिए तथा 2 अलग अलग तालिकाएं बनाइए। इस तरह की तालिकाएं बनाइए, जिसमें एक तालिका में आप उन वस्तुओं को रखिए जिन्हें धकेल सकते हैं तथा दूसरे में उन वस्तुओं को जिन्हें आप धकेल नहीं सकते। देखिए, वस्तुएं जिन्हें मैं धकेल सकता हूँ, वस्तुएं जिन्हें मैं धकेल नहीं सकता। अब ये आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपको अपने आसपास देखना है कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें आप धकेल सकते हैं, कौन सी वस्तुएं आपके पास ऐसी हैं, आसपास ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं धकेल सकते। उनको 2 अलग भागों में लिखिएगा। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वस्तु को हवा में उछालते हैं तो वह धरती पर वापस आ जाती है। पृथ्वी के इसी खिंचाव के कारण वस्तुओं में भार होता है। गुब्बारा भी सदैव नीचे ही गिरता है, पेड़ से फल भी, पत्तियां भी जमीन पर ही गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब देखिए, पेड़ से भी कोई फल गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, ऊपर तो नहीं जाता है। गुब्बारा भी नीचे ही आता है, और कोई भी वस्तु आप ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे ही आती है। ऐसा होता क्यों है बच्चों? आइए पढ़ें। ऐसा पृथ्वी के कारण होता है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी में एक बल होता है जिससे वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण ऊपर फेंकी गई प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर लौट आती है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का, इस कारण जो भी वस्तु ऊपर हवा में उछाली जाती है वो वापस जमीन पर ही आती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी कारण प्रत्येक वस्तु जमीन पर चिपकी रहती है। वह तब तक अपने स्थान पर ही रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई वस्तु रुक जाती है। सोचिए, यदि पृथ्वी पर लुढ़कती हुई वस्तु सदैव लुढ़कती रहती, वह कभी न रुकती, ऊपरी फेंकी गई वस्तु कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौटती, माता पिता बच्चे को प्यार से उछालते तो वह ऊपर आकाश में चला जाता और कभी ना लौटता। तो सोच के देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये कितना आवश्यक है। आप गेंद खेलते हैं ना, गेंद को उछालते हैं ऊपर तो वो नीचे आती है। वो किस वजह से आती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आती है। तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हम भी ज़मीन पर नहीं खड़े रह पाएंगे। सीधे जो खड़े रहते हैं हम, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़े होते हैं। और ये जो आपको अभी एक उदाहरण पढ़ा हमने कि अगर माता पिता, जब छोटे बच्चों को उछाला जाता है ना, ऐसे हवा में उछालते हैं, खेलते हैं, तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वो बच्चा तो ऊपर ही, फिर आकाश में ही चला जाता, नीचे नहीं आता वापस। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़रूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कितने काम की चीज़ है। चुंबकीय बल। चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ऐसा क्यों होता है? चुंबक में एक विशेष बल होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक लोहे की वस्तुओं को ही अपनी ओर खींचती है, अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को नहीं। तो चुंबक में एक विशेष प्रकार का बल होता है जिससे कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और किसी वस्तु को नहीं खींचती। इसे कहते हैं चुंबकीय बल। अब पढ़ेंगे विद्युत बल। विद्युत बल उत्पन्न करती है। विद्युत के बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत जो बल उत्पन्न करती है उसे विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल से अनेक मशीनें चलाई जाती हैं। विद्युत से पंखे चलते हैं, बल्ब और ट्यूब चलते हैं, टेलीविज़न और रेडियो चलते हैं। एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा भी होती है जो घर्षण से पैदा होती है। इसमें भी बल होता है। घर्षण विद्युत को
आप भी पैदा कर सकते हैं। किस तरह से घर्षण विद्युत को आप पैदा कर सकते हैं अपने आप? अपने सूखे बालों में थोड़ी देर कंघा करते रहिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके आगे के कुछ बाल खड़े हो जाते हैं, बाल कंघे की ओर खिंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंघे में घर्षण विद्युत पैदा हो गई है, जिसका बल बालों को अपनी ओर खींचता है। तो देखिए, ये एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा भी होती है जो कि घर्षण से पैदा होती है। ठीक है, वो घर्षण आप करके देख सकते हैं इसको किस तरह से पैदा होती है ये घर्षण विद्युत। सूखे बालों पे कंघी करते रहिए। थोड़ी देर बाद क्या होता है, सामने के बाल ना खड़े खड़े नज़र आते हैं और वो खिंचते हैं, कंघे की ओर खिंचते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण हुआ है। इस वजह से वो बल जो है वो बालों को अपनी ओर खींचता है। बल वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की गति उत्पन्न करता है। गति विभिन्न प्रकार की होती है। धकेलना, खींचना, उठाना, उठाए रखना, निचोड़ना, ऐंठना, पलटना, तोड़ना, मोड़ना आदि। बल वस्तुओं में गति उत्पन्न कर सकता है, रोक सकता है, दिशा मोड़ सकता है, गति को कम अथवा अधिक कर सकता है। देखिए, बल अलग अलग गति उत्पन्न करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में गति उत्पन्न करता है। और गति अलग विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे धकेलते हैं हम, उसमें अलग गति होती है। खींचना, उठाना, मोड़ना, निचोड़ना। लुढ़कती हुई गेंद पर खिलाड़ी ठोकर मारकर दिशा बदल देता है। गेंद दूसरी ओर लुढ़कती हुई चली जाती है। जब हम साइकिल के पैडल पर जोर जोर से पैर मारते हैं तो वह तेजी से चलती है। जब हम पैर धीरे मारते हैं तो हमारी साइकिल धीरे से चलती है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा जब फुटबॉल का मैच देखते हैं आप लोग, तो क्या होता है, वो बॉल जब लुढ़कती हुई आती है तो एक दूसरा खिलाड़ी उसको पैर मारकर दूसरी दिशा में लुढ़का देता है, दूसरी दिशा में चली जाती है वो बॉल। बल के कार्य। बल के क्या कार्य है? किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से कभी यह गति करती है, कभी नहीं। जब एक बल किसी वस्तु का स्थान बदल देता है, वस्तु कुछ दूर तक चलती है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। बल कार्य करने में हमारी सहायता करता है। कार्य की मात्रा बल और चली गई दूरी पर निर्भर करती है। बल द्वारा हम एक मेज को खिसका सकते हैं, किंतु चट्टान को नहीं। अब देखिए, बल जो है किसी भी स्थिर वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वो गति करती है। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो वो गति नहीं करेगी, वो हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। और अगर वो हिलती है, कुछ दूर तक जाती है, तो कार्य होता है, कहा जाता है कि कार्य हुआ है। अब बल द्वारा क्या होता है, एक मेज को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको लेके जाना है तो खिसकाना है, तो आप बल का प्रयोग करते हैं, धक्का देते हैं। तो मेज तो खिसका सकते हैं, क्या आप चट्टान खिसका सकते हैं? नहीं। यदि हम किसी भारी बोझ को खिसकाने के लिए अपना सारा बल भी लगा दें और इसे खिसका न सकें तो कार्य नहीं हुआ कहा जाएगा। जब एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाता है और यह खिसकती है तो कार्य हुआ कहा जाता है। ठीक है। अब स्मरणीय तथ्य, आइए पढ़ें कुछ याद रखने योग्य तथ्य। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, खींचते हैं या धकेलते हैं तो हम बल का प्रयोग करते हैं। बल कई प्रकार का होता है, जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं तो एक प्रकार का बल उसमें रुकावट डालता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कार्य की मात्रा बल और चली गई दूरी पर निर्भर करती है। बल पे और कितनी दूरी तक वो वस्तु गई है उस पर कार्य की मात्रा निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा इस पाठ से। सही विकल्प पर सही का चिन्ह
लगाइए। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं पेशीय बल, घर्षण बल, विद्युत बल। जो बल मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। बरसात, पृथ्वी, जमीन। पृथ्वी। सही मिलान कीजिए। तो आइए सही मिलान करते हैं। खुरदुरी सतह पर क्या होता है? खुरदुरी सतह पर घर्षण अधिक होता है, तो हम इससे मिलान करेंगे। सड़क पर पड़ा पानी, पानी क्या करता है? घर्षण कम कर देता है। सड़क पर पड़ा पानी घर्षण कम कर देता है। पशु अपने कार्य किससे करते हैं? पशु अपने कार्य, अधिकतर कार्य पेशीय बल से करते हैं। एक दूसरे प्रकार की विद्युत भी होती है जो घर्षण से पैदा होती है। पृथ्वी में एक बल होता है जिससे वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। बल दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के होते हैं? नहीं, बल से ज्यादा प्रकार के होते हैं। पशु अपने सभी कार्य घर्षण बल से के कारण करते हैं। नहीं, वो पेशीय बल के कारण करते हैं। समतल सतह अधिक घर्षण पैदा करती है। नहीं, ये भी गलत है। खुरदुरी सतह अधिक घर्षण पैदा करती है। चुंबक में विशेष बल होता है। हाँ, ये सही है। बल कार्य करने में हमारी सहायता करता है। हाँ, ये भी सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कहते हैं। ठीक है। के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। बल के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। को खींचने या धकेलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। किसको खींचने या धकेलने के लिए? वस्तु को खींचने या धकेलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। क्या खींचती है लोहे की वस्तुओं को? चुंबक। चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। विद्युत के बल को कहते हैं, विद्युत के बल को विद्युतीय बल कहते हैं। विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और ये प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। बल का प्रयोग हम कब करते हैं? बल कितने प्रकार का होता है? पेशीय बल से आप क्या समझते हैं? घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु को हवा में उछालने पर वह धरती पर वापस आ जाती है, क्यों? चुंबकीय बल किसे कहते हैं? बल हमारी सहायता किस प्रकार करता है? बल के क्या कार्य हैं? तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और आपकी पाठ्य पुस्तक भी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सभी पाठ समझ में आए होंगे। फिर से एक बार सभी पाठों का अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो आप प्रश्नोत्तर भी अच्छे से लिख पाएंगे। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।